कि जो फौजी तहवील में इस वक्त आपके कौन है वहाँ पर और उनके ट्रायल का क्या हुआ, वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, बरी हुए हैं, क्या हुआ? मेरा भाई रईस अहमद है। मिलिट्री कोर्ट में उसके जो ट्रायल्स है, गैर कानूनी ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और वो भी 4 दिन के अंदर अंदर अभी भी गिरफ्तार है, उधर ही है, उनकी कस्टडी में है। और हमारी जो है मुलाकात होती है हफ्ते में एक दफ़ा 15 मिनट के लिए। रईस अहमद, रईस के जो उसकी उम्र है 23 ईयर्स। वो क्या करते थे? वो स्टूडेंट है BA ज़ूलॉजी के पंजाब यूनिवर्सिटी से। और उस दिन जो है 9 मई वाले दिन वो गया था लिबर्टी चौक एहतजाज में, उसका जी लाहौर में। और उसका वीडियो पैगाम भी पड़ा है जिसमें वो बाकियों को कहता है कि आज आप अगर ना निकले तो बाकी पूरी ज़िंदगी ग़ुलाम रहेंगे। और पुरअमन एहतजाज का कह रहा है कि ये फ़ौजी रेंजर इनको कुछ नहीं कहना, ये इन चोरों लुटेरे के नीचे उनका हुक्म मान रहा है, इनको कुछ नहीं कहना, अपना काम करना है और पुरअमन एहतजाज करके इमरान खान का जो की रिहाई है उसका जो है मुतालबा करना। अच्छा, जो फौजी तहवील में हैं, आपकी मुलाकातें होती रही, वो आपसे बातचीत होती रही, क्या बता रहे हैं कि कैसा रवैया है, कैसे तरीक़ार है वहाँ पर बैठने का, सलूक कैसा किया जा रहा है? सलूक तो अभी जो मिलिट्री कस्टडी में है जब से, तो उधर सब ठीक है। इससे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास, जब MI वालों के पास था, उधर उनके ऊपर हद से ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। और ना सिर्फ रईस के ऊपर लेकिन सब के ऊपर जुडिशल कन्फिशन की कि आप इसके ऊपर दस्तखत कर ले या कोई भी बयान दे दे, इमरान खान पार्टी या किसी भी अहदेदार के ख़िलाफ़ बयान दे दे। इस सिलसिले में उसके ऊपर हद से ज़्यादा, दहशतगर्दों से भी, मैं कहता हूँ कि जानवरों से भी कोई इस तरह सलूक ना करे, उस हद तक उन्होंने जो है तशद्दुद किया है। बात यहाँ तक आ गई थी जिस तरह अरशद शरीफ के नाखून निकाले गए थे, जब इधर तक नौबत आ गई कि उसको ये धमकी दी गई कि अब हम आपका नाखून निकालेंगे, तो तब उसका जो है उसकी जो हिम्मत जवाब दे बैठी है और उसने फिर ये एक मामूली जवाब जिसका कोई अभी तक कोई वैल्यू नहीं है वो दे दिया। अच्छा, आपके भाई हैं और वो फौज की तहवील में हैं, साल तकरीबन होने वाला है, फैमिली पर, घर वालों पर क्या गुज़रा? फैमिली पे पिछले तकरीबन 1 साल हो चुका है और हम बहुत मुश्किल हालत से जी रहे हैं। घर में परेशानी अलग, फाइनेंशियल क्राइसिस अलग है। इन्होंने उसका, वो स्टूडेंट है, उसका कैरियर एक किस्म के दाव पे लगाया हुआ है। दूसरी बात ये कि उसका, उनके ऊपर आप कमाल की ये बात है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स हो रहे हैं, बल्कि कंप्लीट हो चुके हैं। ये वो कोर्ट्स है जिसमें किसी भी दहशतगर्द या गद्दारी वतन या करप्ट जर्नल या जो किसी ने अपने जो है ओथ से वो गद्दारी की हो, उसकी खिलाफ वर्जी करके अपने ओहदे का जो फ़ौज में किसी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया हो, उसके लिए बनाए गए इन अदालतों में, फ़ौजी अदालतों में सिविलियन को लेके इंगेज किया जा रहा है कि ये अदालत तो इंगेज है। और जो असल इनके मुजरमान है, जहाँ उनका इधर ट्रायल होना चाहिए, वो भाई सेफ़ है। तो दूसरी बात ये कि उनके ऊपर आप ये इनकी अहमकाना रवैया और गधों वाली दिमाग देखे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी लगाया गया है उनके ऊपर। यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किस चीज़ में लगाया हुआ है? वो ये कि उन्होंने ये जो आपका जना हाउस है, ये जो इंटू वाली जो इमारत थी, जो 9 मई तक, इमरान खान के गिरफ्तारी तक जो ये इंटू वाली इमारत थी जिसका नाम कोर कमांडर था, उसके बाद सीक्रेट एक्ट इसलिए लगाया गया है कि 9 मई के बाद वही कोर कमांडर वाली इंटू वाली इमारत जना हाउस बन गया। ये सबसे बड़ा सीक्रेट एक्ट है, ये कौम के सामने लाया गया है। इसके ऊपर जो है, इस वजह से इन सब के ऊपर सीक्रेट एक्ट लगाया गया। अच्छा, ये बताएं कि अभी जैसे आपके भाई उनके कस्टडी में हैं, फैमिली को कोई प्रेशराइज किया जा रहा है? जिस तरह आज भी आप जिस तरह बातें कर रहे हैं, आप डटे हुए हैं, तो क्या आज भी आपका यही मौक़िफ़ है? क्या आज भी आपको तंग तो नहीं किया गया? नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ना तंग किया है, ना कोई इसी तरह का। यही तंग कर रहे हैं कि जब मुलाकात के लिए जाते इंतज़ार करवाते, और इस तरह फिज़िकली या मेरे सामने आके, आमने सामने आके कोई तंग नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली ये तंग करते रहते हैं। कोई चीज़ हम लेके जाते हैं कि ये लेके नहीं जानी, अंदर इसकी इजाज़त नहीं है, या टाइम जब हम जाते 10 मिनट लेट हो जाते, 2-3 घंटे इंतज़ार करवाते हैं कि भाई अभी आपकी मुलाकात लेट होगी। ये इस तरह करते हैं। ऑफ़र दी जाती है कि आप ये करें तो आपके भाई को छोड़ देंगे, ये करेंगे? नहीं, कोई ऑफ़र नहीं। शुरू में उसको यही एक किस्म का वो चूना लगा के ये कहा गया था कि आप बयान दे दें तो आपको हम छोड़ देंगे। वो जिस तरह वो आदम माफ़ गवाह कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, पहले तो वो तो उसको पता था, उसने नहीं दिया। फिर उसने, वो ज़द्दी होता है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तशद्दुद करके इन्होंने वो बयान लिया है। जब वो मजिस्ट्रेट के पास गया है, उसने अपना जो है
शर्ट ऊपर किया है, कमीज़ ऊपर किया है। जब मजिस्ट्रेट ने देखा है कि ये जुल्म और तशद्दुद इतना हुआ है तो उसने कहा मैं ये बयान नहीं दूंगा और मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करा सकता। तो फिर इन्होंने किसी कंप्रोमाइज़ जज को लेके उससे जो है वो मजिस्ट्रेट को लेके वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया है और आगे उसका जो प्रोसेस है वो लेके गए। अच्छा, फौजी अदालतों में ट्रायल तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका मुकम्मल हो चुका। अब आपको ये जो सिविल अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या हुकूमत है, उनसे क्या मुतालिबात हैं, क्या अपील है, क्या उम्मीदें हैं? अच्छा, उम्मीदों की ये बात करें, आप इस इमारत की तरफ कर ले ज़रा। अभी हम इस इमारत में गए, आपके सामने मीडिया वाले भी अंदर थे भाई। जज साहिबान बुरक़े पहन के आ जाते हैं, हमें ये बताते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना होता वो जो उठाओ। मसला ये है कि वो डिलेइंग प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, वो चीज़ों को डिले करते हैं। अब हम आए थे इतनी दूर से, हम इस इंतज़ार में थे कि कोई फ़ैसला आएगा। उन्होंने फ़ैसले असल जो चीज़ है उस चीज़ को डिस्कस करना छोड़ के उन्होंने ही चीज़ें डिस्कस करनी शुरू कर दी कि लार्जर बेंच बनाना है, छोटा बेंच, बड़ा बेंच। भाई एक बंदा बिठाओ, लेकिन काम वाला बंदा बिठाओ जो फैसला दे सके। आप लार्जर बिठाओ, 10 बिठाओ, 15 बिठाओ, 20 बिठाओ, हमारा क्या है? हमारा तो फैसले से काम है। आप 50 जजेस बिठाओ, अगर वो फैसला ना दे, डिले करते जाए तो क्या फ़ायदा? एक बंदा बिठाओ, 2 बिठाओ, 3 बिठाओ, स्मॉलर बेंच बनाओ, लेकिन हमें फैसला दे। उम्मीद की याद है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी अदालत है, इससे हम क्या उम्मीद रखें? हम आ जाते हैं, डिलेइंग प्रोसेस हो जाता है, वो डिले करके निकल जाते हैं। नहीं, ये डिले तो अभी आपके वकला की जानिब से किया गया कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, ये बेंच छोटा है, और फिर कुछ माजी के फैसलों का हवाला दिया गया, तो ये तो आपके वकला की तरफ से हो रहा है। वकला की तरफ से तो इस तरह नहीं ना हुआ, उन्होंने तो अपने वो लीगल पॉइंट्स तो रखने हैं ना। अभी ये तो छोटा बेंच जो है, ये जो स्मॉलर बेंच है कि पता नहीं कौन सा है, छः जजेस का जो बेंच है, इन्होंने जो भी फैसला करना था इनकी। अब आप बताइए, सिविलियन ये इन्हीं अदालत के लिए एक केस इनकी अदालत में है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकते। इन्होंने पिछली समात पे क्या कहा कि जिन लोगों का रिलीज़ होने का वो है कि जो रिलीज़ हो सकते हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप उनको रिलीज़ कर दें, बाकियों का फ़ैसला हम कर लेंगे, देख लेंगे हम। अच्छा, उनका फ़ैसला हो गया। आप कौन होते हो उनको कहते हो? भाई आप किस लिए बैठे हुए हो? आप अगर फ़ौजी अदालतों को कहते हो कि उनका फ़ैसला कर दे, उनको रिलीज़ कर दे, बाकी का हम देख लेंगे, तो फिर आप किस लिए बैठे हुए हो? इतने बड़े बिल्डिंग्स बना के और ये बुर्क़े क्यों पहनते हो? उनको बेचारों को कितने कामों में लगाया हुआ है, कभी वो अदालतें भी उनके पास अदालतों का भी काम है, इतने सारे उनके ज़िम्मे काम लगाए हुए हैं बेचारों के ऊपर, फ़ौजियों के ऊपर, फ़ौजी अदालतें भी है, हर चीज़ फ़ौजियों का है। तो फिर ये बंद कर दो। कौम का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों ज़ाया कर रहे हो? इसको बंद कर दो या उसको बंद कर दो। अगर वो चलाना है स्पेसिफिक मकासद के लिए, जिस तरह वो कुछ लोगों के लिए होते हैं, दहशतगर्दों के लिए, करप्ट्स के लिए, जो भी इनके कोर्ट मार्शल के लिए हैं, तो उनको उनके लिए चलाए। और हमारे लिए ये अदालतों के दरवाजे, इंसाफ के दरवाजे खोले। ये दरवाजे नहीं, ये जो आपने लकड़ी के दरवाजे बनाए, इंसाफ के दरवाजे खोले, हमें इंसाफ दे। ये उम्मीद नहीं है, इल्तिजा है। उम्मीद तो इनसे है ही नहीं। अच्छा, ये बताएगा कि जिस तरह आप बातें करें, आपके भाई इमरान खान के साथ खड़े होने की बुनियाद पर आज फौजी अदालतों का वे सज़ा काट रहे हैं, क्या आज भी आप पीटीआई के साथ खड़े हैं? बिल्कुल हम खड़े हैं। अब देखें, ये पाकिस्तान है, मान लेते कि ये पाकिस्तान है, लेकिन ये आपसे कोई हक़ ये नहीं छीन सकता कि आपने इस पार्टी में खड़े होना है या नहीं होना। हम इमरान खान के ऑफिशियल तो हमारे पास तो उनका कोई इस तरह कार्ड नहीं है ना, हमें ऑफिशियली हमारे पास कोई, हम आम कारकुन हैं। हम कोई वर्कर्स नहीं है जिस तरह उनके ऑफिशियल वर्कर्स होते हैं, हम आम कारकुन हैं। किसी भी पार्टी को जमहूरी मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में रहते हुए आप सपोर्ट करना आपके ऊपर है। हम सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। वोट देने की अगर बारी आ जाए तो हम वोट देंगे, इमरान खान को ही देंगे। और कोई ऑप्शन है तो बताए, हम फिर उसको दे दें। तो अभी चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने सिविल सुपरमेसी के लिए जान दी थी, जान की कुर्बान, लड़ते लड़ते वो कुर्बान हो गए, फांसी भी हो गए। आज वो जो उनके जाली जाननशीन बैठे हुए हैं, जिस तरह जरदारी हो गया या बिलावल हो गया, ये जाली जाननशीन, आप कम से कम उनका लाज रख के ये तो कर ले कि सिविल सुपरमेसी का ये हाल है कि हम सिविलियन आज फौजी अदालतों में पेश हो रहे हैं, उधर के चक्रे काट रहे हैं। और जस्टिस काजी फायद साहब करते हैं ये सारी चीज़ें, तो उनसे यही हमारा इल्तिजा है ना कि आप कर ले कुछ। ये जो फैसले आपके ज़िम्मे, अगर आप नहीं कर सकते तो घर चले जाए, किसी दूसरे चीफ जस्टिस के को लगा देंगे।